हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएससीजी 2025 रैपिड रिवीजन सीरीज, जहां पे मैं सीईटी के फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहा हूं। और इस सीरीज में हम सारे चैप्टर्स को कम से कम टाइम में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 12 जो आपके क्लास 12 के बोर्ड के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको ईएमआई भी कहते हैं, उसको रिवाइज करेंगे। ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो इस चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी फॉर्मूला पढ़ने के लिए आपको किसी दूसरे वीडियो या बुक को नहीं देखना पड़ेगा। ये वीडियो को आप ध्यान से देखें, एक या दो बार देख लें, स्लो करके देख लें, और डायरेक्टली इसके बाद पीवाईक्यूज या एमसीक्यू सॉल्व करने को आप जा सकते हैं। पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा। ये वीडियो को सिर्फ आप पढ़ ले, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू सीईटी और रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत कम टाइम में मैं आपको सारा कंटेंट देने वाला हूँ। ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद एक आध बार आपने पहले ये चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, हम इंड्यूस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इंड्यूस कर रहे हैं। क्या इंड्यूस कर रहे हैं? ईएमएफ। ठीक है, इन अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर रहे हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। इसके लिए दो लॉ है, फैराडे ने दो लॉ दिए और लेंस ने भी एक लॉ दिया। फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था वो था क्या, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। तो एक कॉइल है, ठीक है, जिसमें से जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, वो बदलाव आपको करंट लाकर देगा, ईएमएफ लाकर देगा। सिंपली द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वोंट डू एनीथिंग, देयर हैज टू बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसी को आप देखो, जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन द फ्लक्स। ठीक है, तो सेकंड लॉ भी क्या कहना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। तो d∅dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वहां पे लेंस लॉ क्या कह रहे थे कि जो डायरेक्शन होगा, अभी ये आ तो गया करंट, ठीक है, अभी जो इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन कौन दिया? लेंस लॉ ने दिया। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बहुत ही सुनने में कॉम्प्लेक्स है, सिंपल कर देता हूं। जो इंड्यूस्ड करंट है, करंट मतलब चार्ज फ्लो होगा, है ना, चार्ज के बहने को करंट बोलते हैं। चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक तुरंत आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्ले में आ जाता है, यानी कि करंट के दौड़ने से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब वो करंट ऐसे डायरेक्शन में दौड़ेगा, ऐसे में वो डायरेक्शन में जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना उस इंड्यूस करंट से, उसका डायरेक्शन ऑपोजिट टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। यहां पे दिया है E इज इक्वल टू माइनस d∅dt इज इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ इंटीग्रल ba cos थीटा। ठीक है, फिर आता है मोशनल ईएमएफ। मोशन मतलब मूव करना, तो उस मोशन से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, E इज इक्वल टू BLV। ये बेसिकली क्या किया हमने, एक कंडक्टर लिया, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर लिया परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, और उसको हमने v वेलोसिटी से मूव करा दिया। ठीक है, तो v क्या है? वेलोसिटी, l क्या है? लेंथ, एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड। फिर इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन कॉइल इज पुल्ड, ठीक है, जब आप कॉइल को पुल कर रहे हो थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, एक कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में से v स्पीड से पुल हो रहा है, तो कुछ वर्क डन होगा उस प्रोसेस में, जो क्या हो जाएगा? हीट एनर्जी बन के निकलता है। वो इंडक्शन जो है, वो हीट जो एनर्जी ट्रांसफर है, उसका फॉर्मूला क्या है? d∅dt मैक्स इंटू 2π थीटा नॉट अपॉन टी। फिर एक आता है एडी करंट। ठीक है, एडी करंट क्या है? सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिव मटेरियल व्हेन एक्सपोज्ड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव आएगा, एक करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, और वो सर्कुलेटिंग करंट को हम क्या बोलते हैं? एडी करंट। अब इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम? उस कंडक्टिंग मटेरियल में थोड़े से होल्स कर देते हैं या डिसकंटिन्यूटी ला देते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखा है एडी करंट कैन लीड टू एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। जैसे हमने ऊपर देखा, हीट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, हीट में बदलने लगता है, तो उसका आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, उसको बचाने के लिए आप क्या करते हो? मेकिंग अ डिसकंटिन्यूटी इन द स्ट्रक्चर। एक फेमस डायग्राम हर बुक में होता है ऐसा, ये पार्ट आपने हटा दिया, जैसे समझो ऐसा। फिर आता है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस जो L है, दैट इज phi अपॉन I, यानी कि फ्लक्स अपॉन दी करंट इंड्यूस्ड, और L
एक और उसका डेफिनेशन है E अपॉन डी आई बाई डी टी, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, अगर आप दो कॉइल्स को पैरेलली कनेक्ट कर देते हो तो टोटल L1 प्लस L2 होता है सीरीज में, और पैरेलली कनेक्ट कर देते हो तो 1 अपॉन L टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। वेरएज म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, म्यूचुअल मतलब दो आपके पास कॉइल आ गए, एक प्राइमरी कॉइल जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेकेंडरी कॉइल जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। जो M है आपका म्यूचुअली, ठीक है, दो है, म्यूचुअल हो रहा है वहां पे, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का M है दैट इज चेंज फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी, द रेशियो डिवाइडेड बाय द करंट इन प्राइमरी। ठीक है, और उसी को एक और क्या क्या जाता है, ईएमएफ इन सेकेंडरी ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। ठीक है, अब इसमें जो K की वैल्यू है, ठीक है, वो हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, बेसिकली वो दो प्राइमरी सेकेंडरी में कितना कपलिंग है, ठीक है, वो कितना एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में है। तो यहाँ पे लिख के भी दिया है, इट इज अ मेजर ऑफ पोर्शन ऑफ द फ्लक्स दैट रीचेस सेकेंडरी कॉइल विच इज इन द विसिनिटी ऑफ प्राइमरी कॉइल। कितना प्राइमरी कॉइल की विसिनिटी का कितना जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी तक पहुंच रहा है। अगर K की वैल्यू 0.5 से ज्यादा है तो टाइटली कपल्ड है, कम है तो लूजली कपल्ड है, और अगर 1 हो गया K मतलब वो खुद में ही कपल्ड है। ठीक है, अभी ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये हमने हर जगह सुना होगा, आपके गांव में भी ट्रांसफार्मर फट जाता है, लाइट चली जाती है, गांव में कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि वो ना वोल्टेज को कम ज्यादा करता है, किसके वोल्टेज को, ऑल्टरनेटिंग करंट के। तो डिवाइस टू चेंज वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम लो टू हाई और हाई टू लो, ये ट्रांसफर होता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है लो टू हाई, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है हाई टू लो। प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही प्रिंसिपल है, दो कॉइल होती है उसमें, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिस्ट कर दे रहा हूं, आई होप आपने वीडियो छोड़ा नहीं होगा अब तक। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस देख लो, फाई जो है वो बी ए कॉस थीटा है, ठीक है, फ्लक्स ई जो है वो डी फाई बाई डी टी है 1 टर्न के लिए, एन डी फाई बाई डी टी एन टर्न्स के लिए। फिर क्या दिया है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन स्ट्रेट कंडक्टर, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, स्ट्रेट कंडक्टर इज ट्रांसलेटेड मोशन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ई हो जाता है BLV, वेयर V इज द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड V इज द मैग्नेटिक फील्ड। फिर है EMF इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर इन रोटेशनल मोशन about its end in a plane perpendicular to the magnetic field। तो मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, आपका कंडक्टर जो है रोटेट हो रहा है। रोटेट कैसे हो रहा है कि उसका जो एक्सिस है वो एंड है कंडक्टर के और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो इस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट हो रहा है। तो वहां पे E क्या हो जाएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, B टाइम्स F पाई L स्क्वायर, हाफ B L स्क्वायर ओमेगा, E इज इक्वल टू BLV साइन थीटा। L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पीक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ मैग्नेट कॉइल सिस्टम क्या होता है, डी फाई बाय डी टी मैक्स क्या होता है, डी फाई बाय डी थीटा इंटू 2 पाई थीटा नॉट बाय टी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन इन पुलिंग अ लूप थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क, रेट ऑफ वर्क क्या होता है, पावर, ठीक है, कितना पावर लगेगा टू पुल थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग कॉइल, जब कॉइल रोटेट हो रहा है तो उसमें ईएमएफ क्या इंड्यूस्ड होता है, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, या उसी को हम बोल देते हैं 2 पाई एफ बी एन ए साइन ओमेगा टी। पीक वैल्यू क्या होगा, साइन ओमेगा टी है, ठीक है, तो एन ए बी ओमेगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी का पीक वैल्यू 1 होता है, ठीक है, एन ए बी ओमेगा, या वो हो जाएगा 2 पाई एफ बी एन ए। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट आई क्या होता है, ई बाय आर, यानी कि ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, यानी कि आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर विच इज 2 पाई एफ बी एन ए अपॉन आर। यहाँ पे ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इन अ रोटेटिंग कॉइल, ठीक है, कॉइल रोटेट हो रहा है तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, L इज इक्वल टू फाई बाय आई होता है, तो फाई इज इक्वल टू एल आई लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी हम देख चुके हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ L इज इक्वल टू मॉड ऑफ E अपॉन डी आई बाई डी टी लिख लो, या मॉड ऑफ E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो ये L बाय आई है इन द मिडल ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बीच में जो L बाय आई होता है वो म्यू नॉट
सॉरी यस म्यू नॉट एन स्क्वायर ए होता है विच इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए को हम लिख देंगे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। सीरीज में मैंने बताया ऐड हो जाता है, पैरेलल में रेसिप्रोकल में ऐड होता है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जाती है यू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इज phi ऑफ सेकेंडरी इज m टाइम्स i ऑफ प्राइमरी। आई एम श्योर ये आप हमने डिस्कस किया है। वैसे ES इज इक्वल टू m dip अपॉन dt भी लिख सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला क्या है जो हम डिस्कस कर रहे थे, ग्रेटर देन 0.5 लेस देन 0.5 1 के बराबर, m अपॉन यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। ठीक है, नाउ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n बाय L, जहां पे n क्या है टोटल टर्न। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में ES क्या होता है, इंड्यूस्ड एमएफ इन सेकेंडरी माइनस NS डी फाई बाई डी टी। EP क्या होता है माइनस NP डी फाई बाई डी टी। टर्न्स रेशियो क्या होता है NS बाई NP। ठीक है, तो ऑब्वियसली जहां पे ज्यादा टर्न होगा वो स्टेप अप हो जाएगा, अगर कम हो रहा है तो स्टेप डाउन हो जाएगा। एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की जो होती है दैट इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ES/IS अपॉन EP/IP विच इज ऑलवेज लेस देन 1। आइडल ट्रांसफार्मर के लिए ठीक है, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS होना चाहिए। स्टेप अप के लिए ग्रेटर देन 1, स्टेप डाउन के लिए ये रेशियो हो जाता है लेस देन 1। तो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस कम से कम टाइम में मैंने आपको करा दिया है। एक बार दोबारा देख लो, हो सके तो स्लो करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम टाइम में आप ये रिवाइज कर लो, यही इस वीडियो का एजेंडा था। सीटी अगर आप दे रहे हैं वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई एम श्योर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सीटी का प्रिपेयर कर रहे हैं। पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।